देखा क्या है कि लोग जब कमाने लगते हैं तो वो पहले क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ध्यान देते हैं और कमती ध्यान दिया जाता है एलआईसी या मेडिक्लेम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में। और इसके कारण जब कोई इमरजेंसीज आती है, मेडिकल इमरजेंसी लाइक कोविड का टाइम हुआ था, देन इट हैज बीन सीन दैट दे विल मिस, जो भी उन लोग का मेहनत का कमाई होता है वो एक बार में निकल जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड मेडिक्लेम coverage also. This video is on one of the IPOs, which is about the company which is the largest private sector mediclaim premium group. This company name is Star Health IPO. So इसमें ये वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इसके आईपीओ के बारे में सब कुछ बताने की, शॉर्ट टर्म में कैसी है, लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ कैसा है, डायरेक्टली विद द डीआरएचपी रिपोर्ट, और वो कैसे डाउनलोड आप कर सकते हो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कैसे आप एनालाइज कर सकते हो एक आईपीओ को, एक बिजनेस मॉडल को। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। तो आप ये जैसे एनएससी के साइट में जाओगे तो एनएससी के साइट में आप प्रोडक्ट में जाके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब करोगे तो ये सा स्क्रीन आएगा। तो इसमें जैसे आप कर सकते हो करंट मार्केट रिपोर्ट, बुक बिल्डिंग में जाओगे। रिवर्स बुक बिल्डिंग आपका बाईबैक का होता है, और बुक बिल्डिंग में जाओगे। बुक बिल्डिंग में जाके स्टार हेल्थ आपको दिखाई दे रहा है, जो भी करंट लिस्टेड है वो आ जाएगा। ऐसे स्टार हेल्थ होके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्लिक हियर करके। हम लोग को ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो लेट्स गेट इनटू द मेन थिंग। तो ये स्टार हेल्थ की आपकी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। तो यहाँ पर आप पूरे जानकारी ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो उसमें मैं इम्पोर्टेंट चीज जो नॉर्मली देखना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इसमें रिस्क फैक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन है, अबाउट और कंपनीज है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग है। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा। आप जैसे इंट्रोडक्शन में क्लिक करोगे तो आपको आईपीओ का डिटेल्स मिल गया सब कुछ, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको नोट करने की है कि फ्रेश इशू अराउंड 20,000 मिलियन का है, और ये आपका ऑफर फॉर सेल अराउंड इतना का है, 58 58324225 इक्विटी शेयर्स अप टू। तो आप देख रहे हो कि ऑफर फॉर सेल ज्यादा है और फ्रेश इशू कमती है। जब ऑफर फॉर सेल अगर ज्यादा है तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लमेटिक थिंग कि ऑफर फॉर सेल आपका किसके पास जाएगा, प्रोमोटर के पास जाएगा, राइट। तो दिस इज अ लिटिल बिट वरीसम साइन कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो ये एक चीज है। और इसके बाद आप नीचे देख सकते हो इसमें कि कौन कौन शेयर अपना सेल कर रहा है। तो ये लोग सेल अपना कर रहे हैं शेयर्स को, तो इसमें आपको अच्छा से जानकारी दिख जाता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो ये आपको दिख जाता है ये लोग शेयर अपना सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं प्रमोटर्स लोग। इसकी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था कि ऑफर फॉर सेल अगर ज्यादा होगा तो दैट इज नॉट अ गुड साइन कि अब बिजनेस एक्सपेंशन में पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आप देख सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट था जब डीआरएच पे मैंने जो देखा, रिस्क फैक्टर आपको देखना चाहिए। ये हो गया इंट्रोडक्शन में आपका समरी क्या है। फिर आप कंपनी के सेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं कि कंपनी एक्चुअली क्या चीज में ग्रोथ कर रही है। तो इन दिस केस आप देखोगे जैसे, तो ये जैसे आपका इकोनॉमिक अगर जैसे ये इंश्योरेंस कंपनी है आपका स्टार हेल्थ मेडिक्लेम, और आपको पता है कि इंडिया में जो मेडिक्लेम का जो आदमी जो लेता है वो बहुत कम थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर पेनिट्रेशन लेवल काफी लो है। ओके, so there is a great opportunity in the health insurance sector, like similarly like a life insurance sector also. So that is a great growth that we can see. ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखने में आएगा आपको सब कुछ, ये जीडीपी ग्रोथ वगैरह आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो मेन चीज देखा है, इंडिया ग्रोथ ड्राइवर्स, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है आपका, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, अर्बनाइजेशन, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। इनकम अगर इंक्रीज होगा तो आदमी ज्यादा मेडिक्लेम कवरेज लेगा,
अर्बनाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे इन दिस केस अगर देखोगे स्मार्टफोन यूजेस, आप देखो ये चीज इंडिया में 0.4% है और 4.1% है हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेनिट्रेशन लेवल इंडिया में कम है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस इंडिकेट्स दैट इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस हैज अ ह्यूज स्कोप फॉर ग्रोथ इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी, काफी हैवी है। आफ्टर दिस अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी हो गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का बात करूं तो स्ट्रेंथ के लिए आपको यहाँ पर मैं अबाउट और कंपनीज में शायद आपको मिल जाएगा। अबाउट इंट्रोडक्शन में भी शायद आपको स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ यहाँ पर भी था आपका। स्ट्रेंथ के लिए आपका इंट्रोडक्शन में जाएगी। हाँ, इंट्रोडक्शन तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कैसे चेकिंग कर सकते हो, जिससे आपको दूसरे आईपीओ वगैरह आए तो आपको इजी रहे। ऐसे आप लिख सकते हो कॉम्पिटिटिव जी, ऐसे लिखोगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तो आपका आ जाएगा। तो देखिए इसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी विद द लीडरशिप इन द रिटेल हेल्थ सेगमेंट, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर, इनका अराउंड 16% स्टेक है, शेयर है, मार्केट शेयर है, विच इज अ वेरी गुड साइन। इसमें राकेश झुनझुनवाला के जी का भी 18% स्टेक है, विच इज अगेन अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो ही इज ऑल्सो वेरी बुलिश और वो अपना शेयर को भी सेल नहीं कर रहे हैं। We have one of the largest and well-spread distribution networks in the health insurance industries and an integrated ecosystem that enables us to continue to access the growing retail health insurance market. अगर आप देखोगे हेल्थ केयर में स्टार एक स्टैंड अलोन कंपनी है। आप किसी को भी बोलोगे तो स्टार इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज अगर हेल्थ केयर मेडिक्लेम का जब बात आता है। Even personally, I have also taken a policy from this in terms of accidental insurance. So it is one of the very good companies, Star. तो प्राइवेट सेक्टर में काफी बड़ा है, तो वही चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सूट विद फोकस ऑन इनोवेटिव एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। तो आपको स्ट्रेंथ इसका वही है, ब्रांड नेम है स्टार, बहुत पुरानी कंपनी है। वी हैव सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव बिजनेस प्रोसेसेस। तो स्ट्रेंथ काफी है, इसके ब्रांड नेम है, मार्केट शेयर काफी हाई है, अपॉर्चुनिटी भी है। अब जो इसके वीकनेस के बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर वीकनेस आप देखोगे, जो थ्रेट या वीकनेस अगर बोलूँ मैं, तो रिस्क फैक्टर्स में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब रिस्क फैक्टर्स में देखोगे तो रिस्क रिलेटिंग टू आवर बिजनेस, तो जब भी जो कोविड-19 का आउटब्रेक आया उसके कारण इनका काफी इफेक्ट हुआ है बिजनेस एंड ऑपरेशंस, क्योंकि इससे क्लेम बढ़ गया है कि जितना ज्यादा बीमारी, इनसे बेनिफिट भी हुआ है तो नुकसान भी है। बेनिफिट ये हुआ है कि आदमी ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस इंप्रूव किया है तो ज्यादा सेल्स बढ़ेगा, प्रीमियम ज्यादा मिला होगा, बट क्लेम भी इंक्रीज हो गया, दैट विल सी लेटर ऑन ऑल्सो। तो ये आपका इसके कारण काफी इनका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। दिस इज वन रिस्क दैट दिस बिजनेस कैरीज। जो सेकेंड रिस्क है, अगर आप देखोगे, our brand, business reputation, and market perception is critical to maintaining the market share and growing our business. And any negative publicity could have a material adverse effect on our business, financial condition, and results of operations. तो ये भी है, अगर इनका सब ब्रांड इमेज होता है, राइट। अब अगर हेल्थ केयर में अगर ये लोग कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी करके अगर झूठ मूठ का पॉलिसी बेचेंगे तो इनका ब्रांड में फर्क पड़ सकता है। तो दैट इज अ ब्रांड से बिग ट्रस्ट के साथ आदमी लेता है, कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी जब लेने जाता है तो वो देखता है ये ब्रांड में दम है कि नहीं है, वो क्लेम सेटल कर देगा ना मेरा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, दैट इज अनदर बिग थिंग फॉर देम। पर मेन थिंग कोविड के कारण इनको काफी दिक्कत है। And we also depend on the accuracy and completeness of information provided on behalf of our customers and counterparties for pricing and underwriting our insurance policies, handling claims, maximizing automation, and the availability or inaccuracy of which could limit the functionality of our products and disrupt our business.
इसका मतलब ये है कि ये लोग बहुत एक्यूरेट, ये लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह निकालते होंगे, तो उसमें बहुत एस्टिमेशंस एंड अजम्पशंस का दरकार पड़ता है। अगर वो एस्टिमेशंस एंड अजम्पशंस अगर गलत हो जाएगा तो फिर ये लोग का लॉस होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज प्रीमियम माइनस क्लेम, तो ये लोग का लास्ट में बचता है पैसा। अगर वो क्लेम गलत निकाल लिया, प्रीमियम कम थी चार्ज कर लिया, तब इनका प्रॉब्लम आ जाएगा, वही इसमें लिखा है। तो वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना पड़ता है। They have incurred the losses in fiscal this and 6 months ended and may incur losses in the future as well, which could adversely affect our operations and financial condition and the trading price of our equity shares. तो ये लोग अपने ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में एकदम डायरेक्टली बोल दिए है कि they will incur losses in the future में भी, अगर कोविड परसिस्टेंट रिया या और भी डिजीजेस, बिकॉज बीमारी भी अभी अलग अलग टाइप का इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज है, जितना बीमारी बढ़ेगा उनका लॉसेस भी इंक्रीज होने का चांसेस है, बिकॉज दिस इज अ स्टैंड अलोन हेल्थ केयर सेक्टर। अगर आप और प्लेयरों को देखोगे, HDFC अर्गो या ICICI लोम्बार्ड, तो वो लोग का क्या होता है, लोग जनरल इंश्योरेंस में डील करता है, तो वो लोग का मोटर व्हीकल या आपका मराइन इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस होता है, पर ये पूरा हेल्थ इंश्योरेंस है। तो जितना बीमारी बढ़ेगा तो इनको इम्पैक्ट आने वाला है, इनका सेल बढ़ता है तो इनका लॉसेस भी, क्लेम भी बढ़ता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। Our loss reserves are based on estimates as to future claims and liabilities, and if they prove inadequate, it could lead to future reserve additions and materially adverse affect our results of operations. तो ये सब चीज आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। जो भी लॉस रिजर्व्स है वो फ्यूचर क्लेम लाइबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो इनएडिक्वेट हो गया तो उनका लॉसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये बहुत अनसर्टेन इंडस्ट्रीज में जाना जाता है। इसके अलावा जो इसके वीकनेसेस है, अगर नेचर अगर आप देखोगे, तो हेल्थ केयर में क्या होता है, काफी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लाइक HDFC अर्गो इज देयर, बजाज अलायंस इज देयर एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस इज देयर, ICICI लोम्बार्ड इज देयर। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी है हेल्थ केयर में, तो कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई बात आपके रिस्क की, वीकनेसेस की। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल्स में अगर देखेंगे, तो ये देखिए फाइनेंशियल्स क्लिक करोगे तो फाइनेंशियल्स आपको दिखेगा। तो अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, तो फाइनेंशियल्स में उनकी देखिए, इनका फाइनेंशियल्स ये रहा, ये फाइनेंशियल्स है इनका। तो आप देखोगे कि इनका, अगर आप फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखोगे तो प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, विच इज गुड। ठीक है, इनका क्लेम काफी इंक्रीज हुआ है, दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम, प्रीमियम। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे। तो ये प्रीमियम इंक्रीज हुआ जा रहा है, क्लेम इंक्रीज हो रहा है आपका। तो इसके कारण क्या हुआ है, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको अगर मैं देखूं, क्लेम इंक्रीज होने के कारण क्या होता है ना आपका, जब क्लेम इंक्रीज होगा, सॉरी, तो ये जब क्लेम इंक्रीज होगा तो आपका लॉसेस इंक्रीज होने लग गया, अब देखोगे तो, राइट। तो दैट इज अ प्रॉब्लम विच इज इट इज फेसिंग एट दिस स्टेज। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं हाईलाइट कर दूँ स्पॉटलाइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
तो आप देख सकते हो जैसे ये आपका, क्योंकि ये प्रीमियम बढ़ा है तो ये आपका एक्सपेंस क्लेम भी इंक्रीज हो गया। तो क्लेम जैसे इंक्रीज होने से आपका ये जो लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं। एक चीज और आप इसमें देखोगे अच्छा से कि इनका जो प्रीमियम और ये सब करके कट कुटा के आपका जो प्रॉफिट आता है वो मार्जिन काफी कम है। 1600 रुपया, 3600 इन मिलियंस है। जो भी पर आप देखोगे अगर रेवेन्यू के हिसाब से आप देखोगे तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो इसमें ज्यादा मार्जिन वगैरह होता नहीं है। एंड देखिए यहाँ पर कितना लॉसेस हुआ है और अभी भी लॉसेस इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो इनका क्लेम भी इंक्रीज होते जाएगा। इनका रेवेन्यू बढ़ता है, प्रीमियम इंक्रीज होता है, पर इनका क्लेम वगैरह भी इंक्रीज होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अपना प्रीमियम अमाउंट थोड़ा ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम काफी ज्यादा है तो इनको प्रीमियम भी ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। इन्होंने प्रीमियम थोड़ा कमती चार्ज की है, पर प्रीमियम ज्यादा कैसे चार्ज करेगी, बिकॉज देयर इज कंपटीशन, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, तो कंपटीशन ऑलरेडी है। तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज फेसेस, कि इनका हेल्थ इंश्योरेंस का क्योंकि प्राइमरीली बिजनेस है, तो इसलिए इनका प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉफिट लेने में इनको प्रॉब्लम आता है सबसे ज्यादा, तो इसलिए इनका लॉसेस चल रहा है। तो दिस इज अ क्वाइट अ बिग डिसएडवांटेज। इनका पहला डिसएडवांटेज था ऑफर फॉर सेल ज्यादा था। अब देख रहे हैं इसका इनका बैलेंस शीट में इतना सारा लॉसेस है और ये लॉसेस कंटिन्यू होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा रिक्स मैंने बताई दिया, कोविड का था, ब्रांड वैल्यू का है, और इसके अलावा जो आप इम्पोर्टेंट देख सकते हो लिटिगेशन वगैरह भी आप देख सकते हो। यहाँ पर में लिटिगेशन कुछ है कि नहीं है इस कंपनी के ऊपर में। तो लीगल इश्यूज में जाओगे तो इसमें लिखा है दी एक्सेप्ट एज डिस्क्लोज्ड इन दिस सेक्शन देयर आर नो आउटस्टैंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक्शंस टेकन बाय रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लिटिगेशन इन्वॉल्विंग क्लेम्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर पेंडिंग लिटिगेशन एज डिटरमाइंड टू बी मटेरियल एज पर द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बीओडी परसुएंट टू इट्स रेजोल्यूशंस। दे आर नो पेंडिंग लिटिगेशन। तो लिटिगेशन वगैरह ज्यादा है नहीं इसमें, तो वही देखने को मिल रहा है प्राइमरीली, अदर देन दिस ओके एक्सेप्ट। तो वाइज लिटिगेशन वाइज ज्यादा कुछ है नहीं, नॉट बीन कंसीडर्ड। तो अभी इतना कुछ लिटिगेशन वगैरह, देयर आर नो आउटस्टैंडिंग ड्यूज फॉर दिस, तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो। तो लिटिगेशन वगैरह में नहीं है। तो अगर आप देखोगे ये सब चीज, अब आती है वैल्यूएशन का। तो अब अगर बात करूं मैं वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन इसका अभी आप पी रेशियो के हिसाब से निकाल नहीं सकते, बिकॉज लॉसेस में चल रहा है। ओके, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो लॉसेस में चल रहा है तो पी तो निकाल नहीं पाओगे। बट अगर आप देखोगे इसका जो पीयर ग्रुप में अभी जो लिस्टेड कंपनी है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का अगर अभी जो मार्केट के अभी जो पी रेशियो अराउंड है वो 15 का हिसाब होगा, और जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड उनका अराउंड 46 का पी है। ठीक है। और ये अभी जो लिस्ट हो रही है इनका स्टार हेल्थ का अराउंड 52,000 या 53,000 का मार्केट कैप होगा, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इनका लॉसेस हो रहे हैं। तो अभी वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, एक और कारण है अभी मार्केट अभी गिर रहा है। अब देखोगे 1-2 महीना से मार्केट काफी गिर रहा है, और पेटीएम का आईपीओ में भी काफी लॉसेस हुआ था। तो अभी सेंटिमेंट्स थोड़ा खराब है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी इनका ज्यादा कुछ है नहीं अभी। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी खराब चल रहा है, सेंटीमेंट्स भी मार्केट का खराब है, वैल्यूएशन भी ज्यादा है। तो आवर ओपिनियन विल बी यू शुड बी अवॉइडिंग दिस आईपीओ फॉर द शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स। हाँ, पर लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज अगेन अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। व्हाई वी थिंक, बिकॉज आपका इसमें ग्रोथ काफी है हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर ये अपना प्रीमियम को थोड़ा इम्प्रूव कर सके और क्लेम को कम कर सके, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को थोड़ा इम्प्रूव कर सके गोइंग फॉरवर्ड, हाँ, इन लॉन्ग टर्म 10 to 15 years डाउन द लाइन, दिस इज वन बिजनेस जो आपको रडार में रखने चाहिए। इट कैन डू ग्रेट फॉर योर पोर्टफोलियो। एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग कि ये भी इसका पेनिट्रेशन लेवल इम्प्रूव होते जाएगा, पर हाँ एट प्रेजेंट लेवल दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। सो अगर वैल्यूएशन थोड़ा रिजनेबल होगा, then this is a company that you should be thinking of taking in your portfolio. It's not necessary, but this is something you can keep it in your portfolio, because ये different type का stock हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस
कोई बोलता है लेने का तो हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, बट इसमें जो सबसे खराब चीज जो ये है, पेनिट्रेशन लेवल अच्छा है, आप देखोगे पेनिट्रेशन लेवल कमती है तो यहाँ पर ग्रोथ होने का चांसेस है, हेल्थ इंश्योरेंस का अवेयरनेस बढ़ेगा। प्रॉब्लम है प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, तो प्रॉफिट मार्जिन जब कम होता है ना, तो प्रॉफिट अगर कम होगा तो शेयर का प्राइस भी धीरे धीरे करके ग्रो होगा लॉन्ग टर्म में, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर प्रॉफिट मार्जिन अगर इसका अच्छा होता तब देन इट कुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग। अगर वो अगर इम्प्रूव कर सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन, तो इट कुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर दिस कंपनी। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत, अगर प्राइसेस रीजनेबल मिलता है लेटर ऑन, देन यू कैन कंसिडर हैविंग दिस इन योर पोर्टफोलियो। ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर एंड, होप यू लाइक द एनालिसिस। हम लोग ने आपको DRHP दिखा के समझाने का कोशिश की कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कैसे आपको चेक करना है। इंडेक्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, और इसके अलावा आपने कुछ अगर आपको आप अपनी राय भी रख सकते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म वी आर नॉट रिकमेंडिंग दिस, एंड लॉन्ग टर्म यू कैन थिंक अबाउट दिस। अगर प्राइसेस धीरे धीरे डाउन जाता है तो देन यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस। ओके, आप अपनी राय रखिएगा इस IPO के बारे में। अगर ये हम लोग की दिस एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। इसके अलावा हम लोग ने और भी पिछले IPO वगैरह के बारे में भी बहुत लिखे थे, स्टॉक मार्केट के कंटेंट डालते रहते हैं, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।